देने की देने वाला जब भी देना, दिल में तू अच्छाई देना। गैरों की पीड़ा को समझूं, इतनी तो गहराई देना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबके दोस्त। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही दानवीर थे। उनके दान की दूर दूर तक चर्चा थी। सवाल ये नहीं कि वो दानी थे, सवाल ये था कि वो जब भी दान देते थे उनकी नजरें नीचे हो जाती थी। ये बात चारों तरफ फैल गई। जब ये बात तुलसीदास जी के पास तक पहुंची तो उन्होंने 4 लाइनें लिख भेजी। और वो लाइनें दोस्त यूं थी कि ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन। इसका मतलब ये हुआ कि ये दान देने का जो तुम में हुनर है कि जैसे जैसे आप दान देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा देते हो, त्यों त्यों आपकी जो नज़रें हैं वो नीचे हो जाती हैं। भला ऐसा क्यों? और ये प्रश्न न सिर्फ तुलसीदास जी के साथ था, सभी ये जिज्ञासु थे कि आखिर देने के बाद नज़रें नीचे क्यों हो जाती हैं। दोस्तों, ये तुलसीदास की जो 4 लाइनें थी उनको पढ़कर जो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, वो ना तो आज तक किसी ने दिया है और ना दे सकता है। उनकी ये 4 लाइनें पढ़कर राजा हरिश्चंद्र ने जो लाइनें कही वो कुछ यूं थी कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। कितना कृतज्ञ, कितना समर्पण। इसीलिए पूरे विश्व में राजा हरिश्चंद्र का नाम बहुत ही श्रद्धापूर्वक लिया जाता है जब जब देने की बात आती है। दोस्तों, हम लाए क्या थे, यही हमें मिला है। और अगर हम दे रहे हैं तो जो हमें मिला है उसी से दे रहे हैं, तो गर्व किस बात का, घमंड किस बात का करें। इसलिए कभी भी जब नंबर आ जाए, कभी भी मौका मिले, तो बहुत ही ईश्वर का धन्यवाद दें कि ये मौका हमें मिला है। कई बार ऐसी मौके मिलते हैं जब हमें किसी की सहायता करने की ज़रूरत पड़ जाती है। दोस्तों, खुशी खुशी करना, क्योंकि कल ये मौका मिले ना मिले। जिंदगी के आखिरी शाम में ये बातें बड़ी याद आती हैं कि ये मौका हमें मिला था और हमने नज़रअंदाज कर दिया। चाहे माता पिता के साथ समय देना हो, चाहे किसी गरीब की सहायता करना हो, अगर आपके हाथ में है तो बौद्धिक संपदा देना हो, किसी की नौकरी में हेल्प करना हो, किसी से मीठे 2 बोल बोलना हो, जब भी कभी आपको ये मौका मिले, आप उस मौके को कभी मत गंवाइएगा। अपनी ज़रूरतों को रोककर, अपने पर्सनल चीज़ों को रोककर आप वो उस काम कीजिएगा। आप देखेंगे वो चीज़ें जो आप करेंगी वो तो आपको कई गुना बनकर मिलेगा ही, लेकिन आपको जितना सुकून, जितनी शांति मिलेगी वो किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगी, किसी भी जगह नहीं मिल सकती है। क्योंकि आज आपके पास वक्त है। हम देखते हैं कि भागम भाग भरी दुनिया में कभी भी समय नहीं निकाल पाते हैं उन बुजुर्गों के लिए जिनके लिए 2 बोल बोलना बेहद ज़रूरी है, जिन्हें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहता है, जिनको आज 2 रोटी की ज़रूरत है। कहीं दान देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपके घर में काम करने वालों को ही अगर हर मौसम के हिसाब से आप सहयोग कर सकें, उनकी ज़रूरतों को सुन सकें। कई बार तो ज़रूरतें भी नहीं, वो अपनी मन की बात कहना चाहते हैं,
अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो कुछ इस तरह का सहयोग चाहते हैं कि बैंक में उनका खाता खुलवा दीजिए, उनको सहयोग कर दीजिए, उनके बच्चों का पढ़ाई से संबंधित आप दान दीजिए। जिस तरह से भी आपके पास समय हो आप इस तरह का सहयोग ज़रूर करते रहिए। ऐसे ही थे हमारे राजा हरिश्चंद्र। हम अगर उसका 1% भी कर सकें तो अपने आप को धन्य समझते हैं। लेकिन एक ऐसे भी राजा रहे, एक ऐसा भी व्यक्ति है दानवीर जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो आज की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। दानचंद नाम का उनका नाम तो था, लेकिन दरअसल वो दानचंद नहीं थे, बहुत निपट कंजूस थे। और उनकी कंजूसी का आलम ये था कि उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, दानचंद आज गंगा दशहरा है, तुम गंगा नहाओ और कुछ दान भी कर दो। उन्होंने कहा, देखो तू दान की बात मत किया कर, जब तू दान की बात करती है मेरा ब्लड प्रेशर हाई और लो दोनों हो जाता है, इसलिए तेरी एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि दान गंगा नहाओ। तेरी ये बात मेरे को बहुत पसंद आई और मैं गंगा नहाने ज़रूर जाऊंगा। दोस्तों, कंजूसी का आलम ये था कि वो 12 किलोमीटर पैदल गए और 12 किलोमीटर पैदल जाकर मरघट घाट पर पहुंच गए। मरघट घाट जहाँ पर बहुत कम पंडा आते हैं जो दान मांगते हैं, सुनसान पड़ा रहता है। जब वो नहा रहे थे, जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई कि अचानक ही एक आवाज़ आई, जजमान की जय हो। वो अधूरी डुबकी में ही बाहर आ गए। कहने लगे, भाई तुम कौन हो? बोले, हम पंडा हैं, यहाँ पर साल साल भर में लोग बाग आते हैं और दान दे जाते हैं। हम ज़्यादा दान मांगते नहीं हैं, ज़्यादा जगह जाते नहीं हैं, जो 1-2 लोग यहाँ दान दे जाते हैं हमारे लिए साल भर की व्यवस्था हो जाती है। उसने कहा, दान साल भर की व्यवस्था ये तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो नहीं देने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, महीने भर का दे दो। बोले, मैं तो महीने भर का क्या, 1 दिन का नहीं दूंगा। बोले, भाई दान तो देना पड़ेगा। उसने सोचा कि अब तो मजबूरी है, ये पंडा मुझे छोड़ने वाला है नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, 1 धेला दे दूंगा। तो उन्होंने कहा, चलो दे दो, टेक 1 धेला ही दे दे। उन्होंने कहा, लेकिन ये भी उधार है। पंडा ने कहा, बड़ा अजीब आदमी है, 1 धेला दे रहा है, उसमें भी उधार की भाषा समझा रहा है। अब वो वहाँ से निकल भागे। 12 किलोमीटर पैदल गए थे और 12 किलोमीटर पैदल ही वापस आए और कहने लगे, मैं बहुत थका हुआ हूँ, और अपने यहाँ चारपाई पर लेट गए। जैसे ही वो चादर ओढ़ने लगे कि वो पंडा की आवाज़ फिर से आई, जजमान की जय हो। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देख कौन आया है। पत्नी ने जाकर देखा तो कोई व्यक्ति बैठा था, कह रहा था कि हमें कुछ देने को कहे आए थे। पत्नी ने कहा, भाई क्या देने को कहे आए थे, कोई आया है? बोले, क्या यहाँ भी आ गया? जाके बोल दो मैं बीमार हो गया हूँ। अब वो जाकर बोलती है कि भाई वो बीमार हो गए हैं, वो आपके पास नहीं आ सकते। पंडा बोला, क्या मेरे जजमान बीमार हो गए? अब तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि आप अकेली हैं, आप क्या करेंगी? और वो तो बैठ गया। पत्नी ने आके बताया कि भाई वो तो चौकड़ी मार के बैठ ही गए हैं। तो उन्होंने कहा, जाकर बोल दो मैं मर गया। अब जाकर वो बोलती हैं कि वो तो मर गए और थोड़ा रोने का नाटक भी करती हैं। तो जैसे ही उन्होंने जाकर कहा कि वो मर गए, वैसे ही पत्नी ने अंदर जैसे ही आती हैं, वैसे ही वो जाकर के पूरे गांव के लोगों को बुला लाते हैं कि हमारे जजमान खत्म हो गए, मर गए, आप सब चलो। और उनके घर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दोस्तों, कंजूसी का आलम यह है कि वो सांस बंद करके पड़ा रहता है। अब उसे ले जाने लगते हैं
पत्नी उसके ऊपर गिर पड़ती है कि नहीं, उसे मत ले जाओ क्योंकि वो मरे नहीं हैं। गांव की औरतें कहती हैं कि भाई पति पत्नी का मोह है, कह रहे हैं कि मरे नहीं हैं, सभी जो आता है वो जाता ही है, और लगता है बहुत प्यार होता है पत्नी में। वो समझाने में लगी और उनको उठा के ले जाने लगे। ले जा कर के उनको मरघट घाट पर लिटा दिया गया। लेकिन क्या वजह कि वो बोल दे या सांस ले ले, सांस रोके रहा और वहाँ जाकर चौकी सजाई गई, चौकी पर भी लिटा दिया गया। पंडा जो आए थे वो दरअसल भगवान थे। भगवान ने सोचा कि ये मर जाएगा लेकिन ये मुझे एक धेला नहीं देगा। तो उन्होंने लोगों से कहा कि भाई मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कि कह लो हुजूर, अब तो आखिरी है। उनके कान में जाकर भगवान ने कहा कि मैं आया बैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुझसे नाता जोड़ा है, तू मांग ले क्या मांगना चाहता है। उसने आंखें खोली, देखा तो वही पंडा, फिर आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा दुनिया मुझसे हारी है लेकिन मैं तुझसे हार गया। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग ले। उसने आंख खोलकर कहा कि मेरा धेला छोड़ दो और तुम जाओ। ऐसे ऐसे निपट कंजूस आपको दुनिया में मिल जाएंगे। तो ऐसा मत करना दोस्तों, कुछ ना कुछ अपनी आय का 10वां 50वां जो भी थोड़ा सा है दान देते रहिए, क्योंकि ये निश्चित है कि जो कुछ भी हम दान देते हैं वो कई गुना बनकर हमारे जीवन में वापस लौटता है। इसलिए दान का मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं होते हैं। जो कुछ आपके पास है, यदि आपके पास बौद्धिक संपदा है, यदि आपके पास कोई कपड़े हैं, यदि आपके पास कोई पैसे हैं, जिस तरह से भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके शब्द भी दान की भूमिका निभा सकते हैं। वे शब्द जो आत्मा को प्रकाशित कर दें बहुमूल्य रत्नों से भी बढ़कर होते हैं। इसलिए आपके पास जो भी है दान करते जाइए और जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि पाते रहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारी हिंदी दिन प्रतिदिन इसी तरह हम सब अपनाते रहें, अपना गौरव महसूस करें, क्योंकि हिंदी है, हिंदुस्तान है तो हम हैं। अगर हिंदी ही ना हुई तो हमारा भी रहना कोई महत्वहीन है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।